जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये नया वीक आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है और ऐसा क्या हिडन है आपके लिए इस वीक में जो मैं अभी इंट्रो में रिवील नहीं करूँगी। आप अपनी रीडिंग पे जब जाएंगे आपको वहीं मिलेगा वो मैसेज। आपको 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ग्रीन कलर्ड फ्लावर, ऑप्शन नंबर 1. You have this heart shaped pink colored candle, option number 2. And you have this option number 3. इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा कॉल आउट कर रहा है वो आपकी ग्रुप रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अपना सपोर्ट, अपनी एनकरेजमेंट मुझे देने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, रीडिंग्स को व्यू करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। रीडिंग को बिगिन करेंगे। आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है? आपका पहला मैसेज है सफरिंग का और ये रिवर्स में आया है। दैट मीन्स इस वीक में जिस भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। एटलीस्ट एंडिंग की एक बिगनिंग नज़र आ सकती है आपको। फिज़िकल सफरिंग हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप सफरिंग हो सकती है, कोई पास्ट का ट्रॉमा या कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी आपने अपने अंदर अभी भी ब्लॉक करके रखी हुई है, वो रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और सफरिंग का नेक्स्ट स्टेप होगा हीलिंग का। सो समवेयर आप उस हीलिंग की तरफ भी बढ़ेंगे इस वीक में। आपका नेक्स्ट मैसेज है इल्यूजन। ये सफरिंग इल्यूजन की वजह से हो सकती थी कि आपने किसी को के बारे में किसी तरीके का एक ओपिनियन रखा हो, या उस इंसान ने आपको फोर्स किया हो अपने बारे में ऐसा ही सोचने के लिए। तो समवे वो इल्यूजन्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के भी कुछ फैक्ट्स को, ट्रुथ्स को एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस इल्यूजनरी वर्ल्ड से निकलते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं, जिससे आप ट्रुथ के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ये ट्रुथ आपको अनेबल कर रहा है क्लैरिटी के साथ कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या हो सकता है। सो अब आप उस क्लैरिटी, उस सच्चाई से जुड़ने के लिए इस वीक में बिल्कुल रेडी होंगे। इस वीक में क्या सरेंडर करने की एनर्जी है आपके पास है? सरेंडर टू योर इंट्यूशन। जब मैं क्लैरिटी की बात कर रही हूँ सो डेफिनेटली इल्यूजन्स के बाद जो क्लैरिटी आएगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी इसमें। सो अपनी इंट्यूशन को, अपनी उस गट फीलिंग को, विजन्स को, अगर आपको कोई मैसेज कहीं से आता है और आपको लगता है इस मैसेज की मुझे ज़रूरत थी या इस गाइडेंस की मुझे ज़रूरत थी, उस इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टैरो से आपके पास देखते हैं 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक में एक मूवमेंट की एनर्जी है 8 से 10 की तरफ। सो ये 8 है इस सफरिंग का एंड होते हुए, इस इल्यूजन का एंड होते हुए। मुझे समझ आ रहा है कि मेरे कौन से इमोशंस मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, मैं किस ओवर इमोशन में बह जाता हूँ या बह जाती हूँ जिससे मेरे रिलेशनशिप्स का एक बैलेंस ख़राब होता है। कौन सी ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे पीछे छोड़नी है, अपने आप से डिटैच करनी है। चाहे फिज़िकली डिटैचमेंट हो, चाहे मेंटल डिटैचमेंट हो, चाहे इमोशनल डिटैचमेंट हो। किस चीज़ से मुझे अपने आप को डिटैच करके एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। अभी इस इनिशियली एक क्लैरिटी शायद नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस फैक्ट को अपने अंदर स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे उस क्लैरिटी से आप जुड़ते जाएंगे कि मेरे लिए नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन्स क्या हैं और मुझे कैसे उनको यूटिलाइज़ करके उनकी तरफ एक्शंस लेके मुझे आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके
हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर बिगिन हो रही है आपके लिए, आपके सेक्रल चक्रा की हीलिंग आपके लिए बिगिन हो रही है। ये वीक है जहाँ आपको अपनी लाइफ में चेंजेस आते हुए नज़र आएंगे। गुड लक आपको फेवर करेगा, आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, आप ज़्यादा अपने अंदर एक बैलेंस की एनर्जी को डेफिनेटली यहाँ पर फील करने वाले हैं। एंड समवेयर जो भी चीज़ें आपके लिए अभी तक फेवरेबल नहीं थी, वो चीज़ें आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे प्रोफेशनली है, पर्सनली है, चाहे आपकी अपनी सोल की कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, उसमें भी आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वीक आपके लिए फिनेंशियल अबंडेंस का वीक है। फिनेंसेस में ग्रोथ आप देखेंगे, अपने काम में आप ग्रोथ होती हुई देखेंगे, खुद को ज़्यादा ग्राउंडेड और बैलेंस्ड फील करेंगे। हेल्थ को बहुत इम्पॉर्टेंस देने वाले हैं इस वीक में, शायद अपने लिए कुछ नई हेल्थ रूटीन आप बिगिन करने वाले हैं और बहुत डेडिकेशन से आप इस चीज़ को बिगिन करेंगे। समवे ये वीक आपको फुली होलसम वीक लगने वाला है कि हाँ, जैसे मुझे इस वीक में लाइफ के हर एस्पेक्ट का थोड़ा मिला है और ये वीक मेरे को कंप्लीट करता है। समवेयर एक अकम्पलिशमेंट, एक कंप्लीटनेस की एनर्जी में आप इस वीक को फील करने वाले हैं। कान्हा जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। कान्हा जी आपसे कह रहे जो चीज़ें आपको इस सफरिंग की एनर्जी में लाते हैं ना, उसको छोड़िए और उस तरफ बढ़िए जहाँ पर आपके लिए एक नया फ्यूचर आपकी वेट कर रहा है, जहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में होगा, जहाँ आप अपनी कैपेबिलिटीज से कनेक्ट हो पाएंगे। सो समवेयर आपके लिए ये वीक ट्रांसफॉर्मेशन का है। कान्हा जी कह रहे इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत विलिंगली, हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइफ में एक पॉजिटिव, एक ज़्यादा ब्राइटर फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। अब देखते हैं कि आपका वो हिडन मैसेज क्या है इस वीक का, जो थंबनेल में आपने देखा है। एक हिडन मैसेज जो कार्ड्स में नहीं है बट कहीं से तो आ रहा है। आपका मैसेज आया है इंक्रीज्ड इंट्यूशन, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। और ये इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करने वाली है। इंट्यूशन हमारे भगवान की आवाज़ है, हमारे एंसेस्टर्स की आवाज़ है, हमारे एंजल्स की आवाज़ है। इस आवाज़ को ज़रूर पहचानिएगा, इस आवाज़ से ज़रूर कनेक्ट होइएगा। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक लेकर आ रहा है क्लैरिटी। बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। कोई डिसीजन लेना था, कन्फ्यूजन चल रही थी, वो क्लैरिटी आएगी। क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था, उसमें क्लैरिटी आएगी। रिलेशनशिप्स को लेके क्लैरिटी आएगी, फ्रेंडशिप्स को लेके क्लैरिटी आएगी। आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको लेके क्लैरिटी आएगी। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में भी किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। आप में से शायद किसी ने अभी रिसेंटली क्लियर क्वार्ट्ज पहना है, ब्रेसलेट या नेकलेस, बड़ी सी एक माला पहनी है, शायद वो आपको एनेबल कर रही है इस क्लैरिटी से कनेक्ट होने के लिए। का नेक्स्ट मैसेज है फैमिली का। ये वीक में कोशिश कीजिए कि अपना बैलेंस रखें एक वर्क के लिए और फैमिली टाइम के लिए। इस वीक में फैमिली को आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये हो सकता है कि आप कहीं दूर रहते हैं और इस वीक में आप अपनी फैमिली को मिल सकें। फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रही हो, आप खुद अपनी फैमिली को ग्रो कर रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली हो रही है। समवेयर वेयर फैमिली इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस वीक। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वीक में आपको? सरेंडर स्टबननेस, किसी भी चीज़ को लेके अड़ जाना। आपका डिसीजन अगर सही भी है तब भी हमेशा एक तरीका होता है उस बात को कहने का, दूसरों की बातों को सुनने का, अपनी बात को सही तरीके से प्यार से कम्युनिकेट करने का। तो इस एनर्जी को ज़रूर याद रखिएगा कि ज़िद से, गुस्से से, डोमिनेशन से कोई भी चीज़ उतनी लंबी नहीं चलती, पर प्यार से कम्युनिकेट की हुई चीज़ हमेशा दूसरों को भी टच करती है
और आपको भी अच्छा फील कराती है। तो इस स्टबर्ननेस की एनर्जी को सरेंडर कीजिएगा इस वीक में। टैरो से आपके पास है चैरियट की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंड यू हैव द हर्मिट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। अगर मैं इस रीडिंग को बिगिन करूं इस वे में, तो भी जितनी भी आप प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो आपके ऊपर कोई फिज़िकल आपका इशू चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरे पास कुछ है नहीं करने को, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे अपने आप को उठाना है, वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी आ रही है। आपकी फैमिली इसमें आपको सपोर्ट कर सकती है। और जब आप ये स्टेप लेने को रेडी होंगे, आप अपने लिए एक न्यू बिगनिंग को, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को, न्यू डोर्स को, एक न्यू फोकस को अपने लिए खुलता हुआ देखेंगे। एंड समवेयर जितना आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, जितना आप अपने आप से बातें करेंगे, जितना आप अपने आप से गाइडेंस मांगेंगे, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज़्यादा फोकस्ड देखने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड समवेयर ये जो वीक है ये आपको हेल्प करेगा न्यू बिगनिंग्स के साथ कनेक्ट होने में। ये जो एनर्जी है ये आपसे अगेन इसकी बात करती है, खुद को पहचानिए, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, खुद से बात कीजिए, उसे रेक्टिफाई कीजिए, उसको छोड़ मत दीजिए। अगर गलत है तो उस चीज़ को सही करने की कोशिश कीजिए। अपने हर एक स्टेप को, अपने हर एक कंट्रीब्यूशन जो आपने एक रिलेशनशिप में दी है, एक सिचुएशन में दी है, उसमें आपने किस वे में कंट्रीब्यूट किया है। क्या वो सिचुएशन पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है या नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है। सो समवेयर अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, और समवेयर यही आंसर्स आपको अपने आप से जुड़कर भी मिलेंगे। इस वीक में ट्रैवल इंडिकेटेड है। मैंने जैसे आपसे कहा, हो सकता है आप कहीं दूर रहते हैं और इस वीक में आप अपनी फैमिली को मिलने जा सकते हैं। ये वीक में आप समवेयर अपने गोल्स को अकम्प्लिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये ट्रैवल आपका वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड। इस वीक में आपकी कोई न्यू व्हीकल आती हुई नज़र आ रही है मुझे, शायद ब्लैक कलर की कार दिख रही है, या इस वीक में आपकी किसी व्हीकल की सर्विसिंग ड्यू है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अ न्यू फ्रेंड आपसे मिल सकता है इस वीक में। एंड समवे ये वीक आपको जितना अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, उतना आप अपने बेटर वर्जन को डिस्कवर करेंगे। अब देखते हैं कि इस वीक के लिए कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बी हम्बल। अगेन कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, हम्बल रहिए। गुस्सा करने से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। गुस्से से सिचुएशंस और ख़राब होती हैं, फ्रस्ट्रेशन से चीज़ें और ख़राब होती हैं। अपने आप को फ्रेश न्यू बिगनिंग से कनेक्ट कीजिए। फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इनिशिएटिव लेकर उस डिस्प्यूट को, उस एनर्जी को ख़त्म कीजिए। आप ही की फैमिली है, आप ही के लोग हैं। किस बात का गुस्सा, किस बात की फ्रस्ट्रेशन। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 4 कदम अगला भी बढ़ाएगा। सो हम्बल बन के अपने डिस्प्यूट्स की एनर्जीज़ को एंड कीजिए। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। सो समवेयर ज़रूरत है अपने पुराने दोस्तों से मिलने की। कभी कभी हमारी कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज़ होती हैं जो फ्रेंड्स को मिलकर हम उसको ईजीली रिलीज़ कर पाते हैं। सो अपने फ्रेंड्स को मिलिए, उस फ्रेंडशिप के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, उस फ्रेंडशिप को और नर्चर कीजिए। आपके लिए क्या हिडन मैसेज है इस वीक के लिए, आइए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आ रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी। सो मैंने आपसे बोला ही था, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं। सो आप इस वीक में एक न्यू अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो किसी भी वे में हो सकती है, जॉब के फॉर्म में हो सकती है, आपको नए फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने में हो सकती है, कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है। सो एनीवे ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक
क्या लेके आ रहा है। आपका फर्स्ट मैसेज है गॉसिप का। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग से फील हो रहा है कि आपकी फैमिली, एंटायर फैमिली किसी ना किसी गॉसिप की एक रीज़न बनी हुई है। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसे टफ टाइम से आप इस टाइम पे गुज़र रहे हैं कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, पर किसी में इतनी शायद कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके साथ खड़े हो जाएं, आपके साथ आके आपको हेल्प कर सकें। एंड समवेयर ये गॉसिप आप तक पहुंच रही है और आप इस गॉसिप से शायद परेशान भी हो रहे हैं। अगर ऐसा केस नहीं है तो इस वीक में ये ज़रूरी है कि आप इस गॉसिप की एनर्जी से दूर रहें। किसी भी गॉसिप की, जहाँ पे भी कम्युनिकेशंस में गॉसिप हो रहा हो, प्लीज़ उस एनर्जी से बाहर रहिए। आपको हम में से किसी को ये राइट नहीं है कि हम किसी को भी जज करें, अपने ओपिनियंस दें। हमें सिर्फ वो दिखता है जो सामने है, पर पीछे उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ है, वो किस स्ट्रगल से निकला है, हम नहीं जानते। सो इस गॉसिप की एनर्जी से इस वीक में दूर रहिएगा। आपके पास डेस्टिनी का कार्ड है। आप अपने फ्यूचर को लेकर इस टाइम पे डेफिनेटली बहुत टेंशन में हैं। शायद आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर को विज़िट कर रहे हैं या आप किसी टैरो कार्ड रीडर को विज़िट कर रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक ही मैसेज है कि अपना जो फेथ आपने बनाया हुआ है, जो डेडिकेशन, ऑनेस्टी आप अपने काम में दिखा रहे हैं, हर तरीके से आप एक्शन लेने से पीछे घबरा नहीं रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली आप उन एक्शंस को भी ले रहे हैं। नो मैटर व्हाट, आप कितने ही चैलेंजिंग टाइम से गुजरे हैं और गुज़र रहे हैं, आपकी जो ये स्ट्रगल है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और आप अपने लिए एक ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, एक सक्सेसफुल, एक ऐसी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपने ड्रीम की है। सो इस वीक में अगर आप गिव अप की एनर्जी में आए तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। इस वीक में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी लाइफ में किसको अलाउ कर रहे हैं, कितना अलाउ कर रहे हैं। और ये गलत नहीं है अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़। चाहे आप लोगों को ये क्लियरली बोले कि सॉरी, मैं गॉसिप की एनर्जी में नहीं हूँ। चाहे आप लोगों को ऐसा मौका ही नहीं दे रहे कि आप अपनी पर्सनल बातें उनसे कर रहे हैं और लोग उसको एक से दूसरे से तीसरे तक पहुँच के वो गॉसिप का एक एंटरटेनमेंट बन गया है। अगर आप किसी को नो बोल रहे हैं तो इट शुड बी अ नो फॉर देम। सो अपनी लिमिट्स को इस वीक में क्रिएट कीजिए ताकि लोग आपको आके हर्ट ना करें, आपको ब्लेम ना करें, एंड समवेयर आप अपनी पीस, अपने फोकस की एनर्जी से ना हटें। टैरो कार्ड से आपके पास मैसेज है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली आप एक ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे अपने आप को देख रहे हैं जहां लोगों ने आपको शायद बैक स्टैप किया है, लोगों ने आपके बारे में गलत बातें बोली हैं, फैलाई हैं, एंड समवेयर ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत एंग्शियस, एक लोनलीनेस, एक आइसोलेटेड एनर्जी में ला रहा है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। क्या मुझे हर किसी से एक लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत है? क्या मुझे हर किसी को एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत है? क्या मुझे हमेशा लोगों के साथ इस स्ट्रगल की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है? तो जब मैंने आपके ये कार्ड्स देखे तो मैंने आपकी ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली एक गाइडेंस कार्ड निकाला है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन कई बार हमारे सामने आ जाती है जहाँ हम बिल्कुल अकेला फील करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम जो स्टेप्स लेना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या वो सही होगा या नहीं, क्या ये हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा या हमारा फ्यूचर और हमारे लिए डार्क बनेगा। सो समवेयर आप इन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको बहुत परेशान किया हो। इस वीक में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वैल्यूबल्स को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, एक्सपेंसिव चीज़ों को संभाल के रखें। थेफ्ट होने का डर है इस वीक में, इंडिकेशन है। और अपनी बातों को
थोड़ा ध्यान से रखें। कोई हो सकता है, जिसे कहते हैं ना, कोई पुरानी बात इस वीक में सबके सामने आ सकती है जो गॉसिप का रीज़न बन सकती है, जिस वजह से आपके ऊपर लोग बहुत ब्लेम कर रहे हैं या आपको बहुत उसके लिए सुनना पड़ रहा है। सो समवेयर एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन इस टाइम पे आपके आसपास है। आपकी गाइडेंस है हायरोफेंट की। आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होइए, उनको बोलिए कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कीजिए, मेरे को गाइडेंस दीजिए कि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकूं। आप किसी ऐसे गुरु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सके। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत है। ये मेंटोर आपके आसपास भी हो सकते हैं। कोई बहुत वाइज इंसान, कोई ऐसा इंसान जो आपको जज नहीं कर रहा बट आपकी सिचुएशंस को समझ रहा है, आपके अंदर जो एक फ़ाइट चल रही है अपने साथ, उसको शांत करने में आपको हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जा सकते हैं। आप अपने लिए कोई ऐसा रिचुअल कर सकते हैं घर पे, जहां आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। कोई मंत्र कर सकते हैं ऐसा रोज़ कि मैं इतने दिन ये मंत्र करूँगा ताकि आप मेरे को सही गाइडेंस दे सकें डिवाइन। उस टाइप की प्रैक्टिस से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ें। आपके लिए कान्हा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? टफ टाइम्स। कान्हा जी भी कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, उसको रिलीज़ करने के लिए पूरे एफ़र्ट्स कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी लाइफ में आपकी फाउंडेशंस को उखाड़ती है, डिस्ट्रॉय करती है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बो देती है जिससे आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा, ज़्यादा पीसफुल होगा, ज़्यादा हैप्पी होगा। सो कान्हा जी की एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके लिए देखते हैं इस वीक का हिडन मैसेज क्या आ रहा है। वीक 3 के लिए क्या हिडन मैसेज आ रहा है एंजल्स, आप क्या देना चाहते हैं? ओह ब्यूटिफुल, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। सो इस वीक में आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी से जुड़ेंगे और उसकी तरफ आप बहुत जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, आप डेफिनेटली उन स्टेप्स को लेने वाले हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू